किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं के बीज शोधन के बारे में और उसके तरीकों के बारे में। बस सीड बोर्ड डिजीज कौन कौन से होते हैं उनको भी जान लेते हैं। बीज उपचार: बीजों को बुआई से पहले रसायनों, जैविक पदार्थों या पोषक तत्वों से उपचारित करने की प्रक्रिया को बीज शोधन कहते हैं, ताकि वे रोगों, कीटों और पप्पों से बच सकें। बीज उपचार के मुख्य लाभ क्या क्या हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। सुरक्षा: बीज को शुरुआती विकास के दौरान कीटों और बीमारियों से बचाना। जब पौधे अधिक संवेदनशील होते हैं। बेहतर अंकुरण: यदि हम गेहूं के बीजों को सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो बेहतर अंकुरण देखने को मिलता है। जर्मिनेशन परसेंटेज भी बढ़ जाता है, जिससे हमें बीजों का उपयोग कम करना पड़ता है। उन्नत वृद्धि: पौधों की शक्ति और समग्र विकास को भी बढ़ावा देती है, जिससे फसल अपनी आनुवांशिक क्षमता तक पहुंचती है। कम छिड़काव का भी करना पड़ता है। यदि हम गेहूं के बीज का सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा नंबर ऑफ स्प्रे कम हो जाता है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में गेहूं का एक तो अंकुरण जल्दी हो जाता है, दूसरा हमारा हेल्दी ग्रीननेस लिए हुए पौधे का जर्मिनेशन होता है और जड़ों का विकास अच्छा होता है, और उसमें फंगस का अटैक इतनी जल्दी नहीं होता है। तो शुरुआती स्टेज में हमें फंगस का स्प्रे भी नहीं करना पड़ता है। बीज उपचार के तरीकों के बारे में बात करते हैं तो ड्राई ट्रीटमेंट, वेट ट्रीटमेंट और स्लरी ट्रीटमेंट। ड्राई ट्रीटमेंट में बीजों को सूखे पाउडर में मिश्रित किया जाता है। वेट मेथड में बीजों को घोल में मिलाया जाता है। स्लरी ट्रीटमेंट में पाउडर को पानी में मिलाकर एक घोल बनाया जाता है और उसमें बीजों को डुबाया जाता है। बीज उपचार के बारे में बात करते हैं तो बीज उपचार को 3 वर्गों में जैविक, रासायनिक और भौतिक। जैविक में सूक्ष्म जीव बीज उपचार जैसे जैविक कवकनाशी ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं। ट्राइकोडर्मा को 8 से 10 ग्राम पर केजी बीज के लिए उपयोग करते हैं। रासायनिक विधि में फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं। भौतिक विधि में बीज प्राइमिंग, थर्मल उपचार और स्कारिफिकेशन का उपयोग करते हैं। गेहूं में बीज जनित रोगों के बारे में बात कर लेते हैं। गेहूं में बीज जनित रोग लूज स्मट, करनाल वंट, स्पॉट बोच और हेड स्केप जैसी बीमारियां गेहूं में सीड बोर्न डिजीज से आती हैं। लूज स्मट स्टेरियोटिसी फंगस के कारण होती है। इसमें बालियों में दानों की जगह काला चोट बन, जो कवक के बीजाणु होते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए कार्बोक्सिन 2 से 3 ग्राम पर केजी बीज के लिए सफिशिएंट रहता है, और इसके साथ साथ टेबिकोना जोल भी हम लगा सकते हैं 1.5 ग्राम पर केजी बीज के लिए। करनाल वंट के बारे में बात करते हैं तो ये टिलेटिया इंडिका फंगस के कारण से होता है। इस रोग में दाने पूरी तरीके से प्रभावित नहीं होते हैं। दाने के कुछ हिस्से पर काली चोंच जैसी परत बन जाती है और इसमें सड़ी मछली जैसी गंध भी आती है। करनाल वंट को कंट्रोल करने के लिए कार्बोक्सिन 2 से 3 ग्राम पर केजी सीड भी उपयोग कर सकते हैं और थायरम का उपयोग भी कर सकते हैं। 2 से 3 ग्राम पर केजी थायरम का उपयोग भी कर सकते हैं। स्पोर्ट ब्लोज के बारे में बात करते हैं तो यह बाइपोलारिस फंगस के कारण होता है। इस रोग में पत्ती पीली पड़ जाती है और दाना सिकुड़ जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए भी थायरम और टेबिकोनाजोल का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हेड स्कैब के बारे में बात करते हैं। यह बीमारी फ्यूजेरियम फंगस के कारण होता है और इसमें जो संक्रमित बालियां हैं सफ़ेद रंग की हो जाती हैं। वैसे ज़्यादातर बाली हरे रंग की ही होती है, संक्रमित वाली सफ़ेद रंग की हो जाती है, और इससे दाने की गुणवत्ता में काफ़ी खराबी आ जाती है, गुणवत्ता खराब हो जाती है।